नमस्कार दोस्तों, ये है मेरे प्यारे से एडेनियम और छत पर हूँ। अभी लगभग 9 बजे के आसपास का समय है और मौसम अच्छा है। सुबह शाम का मौसम अच्छा रहता है, दिन में बहुत तेज़ धूप रहती है। तो ऐसे में एडेनियम्स खैर इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कुछ दिनों बाद अगर एडेनियम्स में डेली पानी देंगे, देखिए एक्चुअली जो मैं बात करता हूँ वो मेरे यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से बात करता हूँ। दिन में यहाँ पर लगभग 26 से 28 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो जाता है और ऐसे में आपको मालूम है प्लांट्स को पानी चाहिए। अब जितने छोटे प्लांट्स हैं इनको थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए क्योंकि छोटे पॉट में है, सॉइल मीडिया जल्दी सूख जाता है और ऐसे में इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है अगर इनको अच्छी ग्रोथ चाहिए तो। अदरवाइज़ आप वाटरिंग नहीं करेंगे तो बहुत स्लो ग्रो होंगे। फ़िलहाल ये मेरे एडेनियम्स हैं, मैंने आपको दिखाया था छोटा सा, ये एसएनपी की सीडलिंग है और देखिए इसमें बर्ड्स आ गई हैं, कितनी सारी आई हैं, कम से कम 3-4 बर्ड्स इसमें मुझे दिख रही हैं, अगर आप भी क्लियरली देख पाएँ तो। और मेरे से किसी ने पूछा था, एक देखिए यहाँ पर ये बर्ड दिख रही है, किसी ने पूछा था कमेंट में कि सर मैं अपनी जो प्लांट्स हैं इनकी सॉइल मीडिया किस तरह से बनाता हूँ। तो मैंने अपने कई वीडियोस में आपको इस बारे में चर्चा की है और अपनी सॉइल मीडिया को मैं बहुत सिंपल रखता हूँ, कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं रखता। आप भी अगर सिंपल बनाएंगे तो प्लांट्स आपके अच्छे होंगे। वाटरिंग का ध्यान रखना है, सनलाइट का ध्यान रखना है। मान लीजिए अगर आप उसको शेड में रख देते हैं और अब शेड में ही रहता है तो फिर वो फ्लावरिंग कैसे देगा। इनको धूप चाहिए, ये धूप का प्लांट है। डेज़र्ट रोज़ इनका नाम है, इनको डेज़र्ट रोज़ मतलब रेगिस्तान का गुलाब बोलते हैं। रेगिस्तान इन द सेंस कि ऐसी जगह जहाँ बहुत गर्मी होती हो, धूप होती हो, रेतीली मिट्टी होती हो, जिसमें पानी रुकता नहीं हो, नीचे चला जाता हो। आपको जो सॉइल मीडिया है वो ऐसा बनाना है जो वेल ड्रेन हो। वेल ड्रेन का मतलब होता है आपने पानी डाला और वो प्लांट की रूट से होता हुआ नीचे जो होल्स होते हैं उनसे निकल गया। तो एडेनियम के लिए जो ग्रोथ के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए जो ज़रूरी है वो सबसे ज़रूरी ये है कि आपका पानी प्लांट में रुकना नहीं चाहिए, जाए और सीधा निकल जाए। इसके लिए आपको पॉट ऐसा चाहिए जिसमें होल हों, अच्छे होल्स हों। अगर कम होल्स भी हैं तो आप चाहें तो उसमें होल्स बढ़ा सकते हैं, किसी भी तरह से आप उसमें कुछ होल एक्स्ट्रा कर सकते हैं जिससे कि पानी रुकने का ख़तरा या उसका चांस जो है वो बहुत कम हो जाएगा। उसके अलावा आप जो सॉइल मीडिया तैयार करते हैं उसमें आपने क्या करना है, उसमें मैं जो मिलाता हूँ, आप देखिए आप अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन मैं जो करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं जब सॉइल मीडिया तैयार करता हूँ तो उसमें मैं 3 चीज़ें ही रखता हूँ। 3 चीज़ों में एक रहती है रिवर सैंड, जो थोड़ी मोटी वाली रहती है। हमारे यहाँ पर जो पीले कलर की आती है वो यहाँ पे मिल जाती है, बाकी बहुत जगहों पर ग्रे कलर वाली मिलती है। नदी की रेत रहती है वो भी, और ये भी कलर का फ़र्क रहता है। तो आपके यहाँ जो मिल जाती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसको ले लीजिए। उसमें आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, मिला लीजिए। और बहुत सारे लोग हैं जो काऊ डंग मैन्योर डाल देते हैं और वो भी डीकम्पोज नहीं हो पाता है। तो अगर आप लोग, मेरा मानना तो ये है कि अगर वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो कंपोस्ट होती है, काऊ डंग कंपोस्ट होती है या फिर कोई भी डंग की मैन्योर होती है ना, वो कई बार देखा गया है कि उसमें फंगस का अटैक हो सकता है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट में ये चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रहेगा। तो वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए 1 भाग, और 1 भाग मैं लेता हूँ कोको चिप्स, जिसको कोको हस्क भी बोलते हैं। कोको चिप्स का मतलब होता है कुछ इस तरह के टुकड़े, जो नारियल होता है उससे जैसे कोकोपीट बनता है ना, कोकोपीट थोड़ा बारीक चूर्ण होता है और ये थोड़ा बड़े पीसेस रहते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े कई बार मिलते नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस भी आ जाते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर मतलब छोटे साइज़ के मिल जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब इस तरह का मिल जाए जो सॉइल मीडिया में इस तरह से मिल जाए। ये क्या करेगा, ये आपके प्लांट में एक तो नमी बना कर रखेगा, दूसरा बड़े पीस हैं तो इसको बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं होने देगा सॉइल मीडिया को, जिससे क्या होगा कि पानी जब आप देंगे तो पानी
प्लांट को जितना चाहिए उतना प्लांट ले लेगा पानी, उसके रूट्स वगैरह को जितना चाहिए वो ले लेगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो होल्स के रास्ते सीधे निकल जाएगा। और ये जो कोको चिप्स होते हैं ना, ये पानी को होल्ड करके रखते हैं। देखिए अगर आप इसमें देख पाएँ तो देखिए ये पानी है। आई थिंक कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो इस तरह से ये पानी को होल्ड कर लेता है। तो अगर आप पानी नहीं भी, वाटरिंग नहीं भी करते हैं ना, मतलब एक आध दिन मिस भी हो जाता है, तो उसकी कमी को ये कोको चिप्स वगैरह पूरी कर देते हैं। कोकोपीट क्यों नहीं डालना है? कोकोपीट जो आप डालते हैं तो बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाता है और फिर वो रॉट का ख़तरा बढ़ा देता है। तो इसलिए कोकोपीट ना इस्तेमाल करके, हाँ कोकोपीट मैं सीड जर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल करता हूँ। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिलता है, अभी तक मिला है मुझे। और बहुत सारे लोग उसमें वर्मी कंपोस्ट भी मिलाते हैं 20 से 25%। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अभी तक सबसे अच्छा रहा है बिना किसी वर्मी कंपोस्ट के। सिंपल कोकोपीट लेके मैं उसमें सीड्स लगा देता हूँ और बहुत अच्छा जर्मिनेशन हो जाता है। जब उसमें कुछ लीव्स आ जाती हैं तो आप उनको शिफ्ट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप चाहें तो ये कर सकते हैं। आप कोकोपीट के साथ साथ आप वर्मी कंपोस्ट भी उसमें मिक्स कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं, आपको जिसमें रिज़ल्ट अच्छा मिले आप वो काम कीजिए। क्योंकि गार्डनिंग है, एक्सपेरिमेंट आप करते रहेंगे तो नई नई चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी और कुछ अच्छी चीज़ आपको मिलेगी तो नीचे कमेंट में शेयर कीजिएगा। मैं भी उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद मुझे सक्सेसफुल लगेगा तो फिर मैं भी उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। तो इस तरह से आप लोग काम कर सकते हैं। सॉइल मीडिया जैसे आपने बना लिया तो उसमें आप प्लांट लगा सकते हैं। इसके अलावा आजकल जो नए ग्रोअर हैं जो अभी शुरुआत ही की है उन्होंने, और थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप सिंडर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंडर में क्या रहता है, सिंडर जो है ना, जैसे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े की तरह होता है। जैसे ये है सिंडर। जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो जो ईंट के भट्टे होते हैं ना, उनमें से ये निकलता है आई थिंक की। और ये अलग अलग साइज़ में आपको मिल जाएगा, 2 से 8 mm के। तो जो भी साइज़ आपको मिले उसमें आप लगा सकते हैं। मैंने इस सिंडर में क्या क्या लिया है, मैंने ये सिंडर ली है, ये देखिए, ये आप देख पाएँ तो ये मैंने सिंडर ली है। सिंडर में मैंने ये देखिए, आप कोको चिप्स के छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे होंगे आपको, ये बारीक से, ये मैंने मिक्स किया है। उसके अलावा इसमें वर्मी कंपोस्ट मिक्स की थी और बहुत अच्छी ग्रोथ रही इसमें। देखिए पानी की कहीं कमी नहीं, एकदम कोटेक्स इसका हेल्दी है, कहीं पर कोई कमी दिख नहीं रही है। क्यों? क्योंकि इसमें बारिश में मैंने बाहर रखा था और खूब जितना पानी इसको चाहिए था इसने ले लिया। अभी मैंने पिछले कुछ दिनों से, लगभग 1 हफ्ते से मैं इसमें वाटरिंग कर रहा हूँ। मतलब वो भी मैं रेगुलर नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा पानी दे रहा हूँ मैं इसमें। बहुत ज़्यादा इसको ज़रूरत होती नहीं है पानी की। तो अभी फ़िलहाल मैं आगे से इसको वाटरिंग करूँगा। गर्मी आ जाएगी तो वाटरिंग पानी चाहिए होगा। सेंटर में बस ये है कि कोको चिप्स आप मिलाते हैं तो पानी थोड़े समय के लिए होल्ड कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होल्ड करता है। लेकिन ये जो वर्मी कंपोस्ट और इसमें जो आप रिवर सैंड मिलाते हैं, ये थोड़ा पानी को अच्छा सा होल्ड करके रखता है प्लांट के लिए। लेकिन आप सेंटर में काम कर सकते हैं। सेंटर में लगाएंगे तो वाटरिंग करेंगे आप रेगुलर बेस पर भी, तब भी आपके प्लांट को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जब बहुत ज़्यादा छोटी सेंटर होती है, बारीक सेंटर होती है, और ज़्यादा समय तक अगर आप इसमें लगे रहने देते हैं तो फिर वो भी नीचे एक एक जगह जब इकट्ठी जाती, सौगी सी वो भी हो जाती है काफ़ी समय बाद, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लेकिन वो भी थोड़ा समय लगता है उसमें। तो जैसा कि हम कहते हैं कि 1 साल बाद आपने अपनी सॉइल मीडिया को चेंज करना चाहिए। सेंटर भी है तो भी आप उसको निकालें, प्लांट को 15-20 दिन के लिए रखें उसको सर्दी जाने के बाद। और चाहे तो आप अपनी सेंटर को थोड़ा सा धूप लगा दें, धूप में रख दें अच्छे से। जब इसका लगे कि आपको कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो वो ख़त्म हो गया है, तो उसके आप दोबारा से आप इसमें लगा सकते हैं। तो मैं तो मोस्टली मैंने आपको अपना बता दिया सीक्रेट कि मैं जो लगाता हूँ सिंपल सी सॉइल मीडिया यूज़ करता हूँ। आप चाहें तो इसके अलावा इसमें बोन मिल वगैरह मिला सकते हैं। और इनिशियल स्टेज पर आप चाहें तो सिंपल सी आप भी सॉइल मीडिया रखें। जब आपको आगे ज़रूरत पड़े फ्लावरिंग के लिए या आपको लगे कि फ्लावरिंग कम आ रही, तो आप इन चीज़ों को दे सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह कम है तो आप इन चीज़ों को दे सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी जो इसके विकल्प हैं, सब्स्टिट्यूट हैं, वो अवेलेबल हैं। ऑर्गेनिक भी हैं, इनऑर्गेनिक भी हैं, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे मेरे हैबिटेट हैं। और ये देखिए हैबिटेट काफ़ी खूबसूरत से हैं। कोडेक्स देखिए आप, कितना खूबसूरत सा कोडेक्स है। और इसका भी देखिए कितना खूबसूरत सा कोडेक्स है। एक छोटा सा आपको ये दिख रहा है, ये मैंने एक अपने बायर हैं
जिनको चाहिए थे मैंने उनके लिए मंगाए थे, लेकिन एक्चुअली क्या रहा कि ये बहुत ज़्यादा मुझे हेल्दी उस समय नहीं दिखे और इनमें रूट्स भी डेवलप नहीं थी, प्लांट्स की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैंने उनको नहीं दिया। इसमें कहीं ना कहीं थोड़े से डिफेक्टेड थे और मुझे आइडिया नहीं था, अदरवाइज़ नहीं मंगाता, लेकिन मैंने मंगा लिया, लेकिन फिर प्लांट्स अच्छे नहीं थे तो मैंने उनको नहीं दिए और इनको अपने पास ही ग्रो कर लिया। देखेंगे अगर फ्यूचर में कभी कुछ अवेलेबल होगा तो उनके लिए अवेलेबल करा देंगे। तो खैर ये था छोटा सा अपडेट आपको सॉइल मीडिया के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।